अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 11 था 17 मार्च 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा हमेशा की तरह बुर्ज मीजान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम था 22 मार्च है, जो कि छठे घर में रहते हुए आपके मनसबी जो उमूर हैं, यानी जो जिस भी ओहदे पे आप तैनात हैं, जिस भी हैसियत में आप काम कर रहे हैं, जो कि आपकी कैपेसिटी जो भी है, आप चाहे अपना काम कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, तो उनमें आपको खुशी और राहत मिल सकेगी, जबकि आपके इर्द गिर्द जो मौजूद अफराद हैं वो भी मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। यानी आप बहुत ज्यादा लकी होंगे इस हफ्ते में। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मार्च को औलाद से मुतल्लक जो मामलात हैं आपके, उनमें आपको जो है खुशियां नसीब हो सकेंगी। 12 मार्च को आपकी आमदनी में इजाफा होने से बहुत ज्यादा अपने जो देरीना कुछ ख्वाहिशात है या आपकी जो प्लान है, इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसको स्ट्रेंथन कर सकेंगे, जो कि आपके पास पैसे आ जाएंगे। 13 मार्च को अजीज वकारब दोस्त और दोस्त अहबाब से फासले बढ़ सकते हैं। देखिएगा क्या काम होता है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। 14 मार्च को संजीदा समाजी उमूर दरपेश रहेंगे, यानी आपको बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, थोड़ा सा फोकस करना है उन मामलात पे, ताकि आप अपनी इज्जत को भी बचा सकें और दूसरों का भला भी हो सके। 15 मार्च को आप अपनी ख्वाहिशात के हसूल में वक्त लगेगा, देर हो सकती है, पेंडिंग हो सकते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 16 मार्च को आपकी इज्जतों वकार में इजाफा हो सकेगा, जबकि आपको आपके उस्तादों का, आपकी जो सीनियर पर्सन है, उनका ताउन भी आपको हासिल रहेगा। 17 मार्च को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से आप यकीनन अनजानी खुशी महसूस करेंगे, और ये हर एक यानी इंसानी नेचर है कि जब भी उसकी जो ख्वाहिशात पूरी होती हैं या वो जैसे प्लान कर रहा होता है वैसे वो फुलफिल कर लेता है अपने प्रोजेक्ट को अल्लाह की मदद और नुसरत से, उसकी ब्लेसिंग से, तो यकीनन फिर उसको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख यकम तक 12 मार्च है, कि 5वें घर में रहते हुए औलाद से मुतल्लिका अमूर तवज्जो तलब बना सकेगा, जबकि रुमानवी उमूर को भी अहमियत का हामिल बना सकेगा। प्यार मोहब्बत के साथ साथ आपको अपनी औलाद, अपने घर की तरफ भी तवज्जो देना है, और यकीनन उसमें आपको खुशी मिल सकेगी। आपका ज़ैलिया का प्लूटो तमाम माजायचा के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके सफर से मुतल्लिका मामला जो है वो खास तौर पर अहमियत के हामिल होंगे या अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, जबकि अपनी अजीज वकार को तावन आप हासिल कर सकेंगे। ये आपके गट्स हैं, आपकी अपनी जो है वो सलाहियतें हैं कि किस तरह लोगों को आप हकीकत का मुजाहरा करते हुए साथ मिलाते हैं या कि उनको बेवकूफ बना के करते हैं। इट्स अप टू यू, आप किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव लेके चलते हैं, यकीनन फायदा हर हालत में आपको मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मार्च को जल्दबाजी से जो गुरेज करना जरूरी होगा, बहुत बेहतर रहेगा, वरना नुकसान का अंदेशा जो है, यानी कोई भी लॉस आपको हो सकता है अगर आप जो है वो जल्दबाजी से गुरेज नहीं करेंगे। 12 मार्च को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द आपके खास तवज्जो का मरकज बन सकता है। 13 मार्च को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा। 14 को आपका जहन जो है वो परेशान हो सकता है। 15 मार्च को अजीज वकार के साथ ताल्लुकात जो है वो आपके बिगड़ सकते हैं। 16 मार्च को अगर दानिशमंदी से काम लीजिएगा, बहुत ज्यादा हिकमत अमली से, डिप्लोमेसी से काम लीजिएगा, तो आपके मामला यकीनन सुलझ जाएंगे। 17 मार्च को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा बिल्कुल तलवार की तरह आपके सर पर लटकता रहेगा। आपको बहुत ज्यादा लेकिन इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। आप भी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे, सेल्फ कंट्रोल बंदे में होता है, तो यकीनन बहुत से मामला बिगड़ने से बच जाते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी मुमकिन तौर पर कोई साद या मनफी असरात का हामिल कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मिस्त्री तमाम माजायचे के 7वें घर में मुश्तरका मफादत का हसूल, मुलाजमती उमूर में फ़वाइद, बहन भाइयों से ताल्लुकात का इस्तेहकाम और शिर्क के हयात की सोच जो है उसको मुस्बत सोच से फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। कैसी बात है जी, आपका स्टार जो है जुपिटर, वो आपके लिए 3-4 काम जो है ना इकट्ठे वो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ दे रहा है। अपने आप को मुतहर्रिक कीजिएगा, एक्टिव कीजिएगा और अपना जो है टारगेट उसको हासिल कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 11 मार्च को दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी हो सकती है। 12 मार्च को सफर में मुश्किलात आ सकती हैं। 13 को तालीम के बाइस जिंदगी में अपना मुकाम बना सकेंगे और नई राहों पर चल सकेंगे। यानी जो स्किलफुल पर्सन हैं उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो अपनी सलाहियतों से फायदा उठाएं, अपनी एजुकेशन को
जो है थोड़ा सा हाईलाइट करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन जो लोग जिनकी तालीम नहीं है वो क्या करेंगे? यकीनन उनको तालीम की तरफ आना पड़ेगा, उनको टेक्निकली अपने आप को मजीद परफेक्ट करना पड़ेगा, स्टार उसमें उनको फेवर करेंगे। 14 मार्च को आपके खुद एतमादी में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 15 मार्च को कामयाबी के हुसूल के लिए आप खतरात मूल ले सकेंगे। मैं रूटीन में मना करता हूं खतरात मूल नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन 15 मार्च को आपके लिए बहुत अच्छा दिन है कि अगर आप कोई रिस्क लेते हैं तो यकीनन आप सक्सेसफुल उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी। 16 मार्च को नसीब याबरी करने से यानी आपका मुकद्दर आपका साथ दे सकेगा, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और परेशानी में भी कमी आ सकेगी। दोनों काम इकट्ठे आएंगे और आपके लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। 17 मार्च को आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके मददगार या हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, और उनकी मदद से या उनके साथ से जो आपको उस वक्त हासिल हो रहा है उससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि जो आ गया बस ठीक है, हो रहा है होने दे, नहीं, आपको भी खुद से एक्टिव होना चाहिए। मुमकिन मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। आपके लिए भी मामूल का हफ्ता है, थोड़ी बहुत एहतियातें स्टार के साथ साथ उनको अपनाइएगा, अपने आप को मैनेज कीजिएगा, यकीनन आपका हफ्ता जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।